स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभिजीत दीप के इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम रील्स, वीडियो, बयान वायरल। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो नए बालन शाह बनने की तरफ अपने आप को देख रहे हैं क्या? अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, वेद जी तुरंत हंसने लगे, और इस बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि हम नेपाल से जाकर भारत में तख्ता पलट करेंगे। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने कहा नए बालन शाह बनने की तैयारी में है क्या, तो आप बालन शाह पर हंसे या फिर अभिजीत दीप के पर? देखिए, मैं उन लोगों की सोच पे हंस रहा हूँ जो अभिजीत दीपके को नया बालन शाह या यहाँ पे तख्ता पलट का नया हीरो के रूप में देख रहे हैं। देखिए, भारत में एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई अमेरिका से मुंह उठा के आया CIA का फंडेड व्यक्ति यहाँ जो है इंस्टाग्राम पे बोट का मिलियंस ऑफ लाइक खरीद के यहाँ पे जो है विपक्षियों के खास तौर पे मैं कहूँ तो पंजाब में जो अभी सरकार चल रही है उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है वहाँ पर है। उसके तमाम कारण हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो दहिया को प्रवक्ता पद से हटाया और जो नया प्रवक्ता वहां पे लेके आए हैं वो आम आदमी पार्टी का बहुत कट्टर और राजस्थान का वो कार्यकर्ता है। को सब जानते हुए जी, मेरा थोड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि क्या वही पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा है जो नेपाल में बालन शाह वाला था? देखिए, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, भारत के आसपास डिस्टेंस क्रिएट करने की पिछले 5-7 सालों से भरपूर कोशिश की जा रही है। आप अफगानिस्तान उठाइए, आप पाकिस्तान उठाइए, आप श्रीलंका जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नेपाल जैसे शांति जो है भूमि में ऐसा उपद्रव हो सकता है। नेपाल में हो गया। आज उसी का एक ट्रायल इन लोगों ने, जब नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ उसके बाद लेह लद्दाख में किया, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार, ये जो है नहीं हो रहा है, तो इसको आप सोचिए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने किसी को कॉकरोच कहा था क्या? या भाजपा के किसी नेता ने कॉकरोच कहा था? कॉकरोच भी तो CGI साहब ने उनको कहा जिनकी फर्जी डिग्री है। एग्जैक्टली। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी फर्जी डिग्री सवाल ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए था। आज आप देखिए, ये कौन से नीट के विद्यार्थी हैं जो प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दे रहे हैं? वो कौन से परिवार की लड़कियां हैं जो बहुत अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रही हैं? क्या नीट का विद्यार्थी मुझे नहीं लगता कि किसी के मां बाप इस प्रकार के संस्कार देते होंगे कि जो प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ। एक महिला को देखा, वो अपना रोष प्रकट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जिनके बच्चे पास होते हैं उनकी बहन बेटियां जो है मोदी के पास। आप सोचिए, ऐसी घृणित मानसिकता के लोग, क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर इस प्रकार ये कोई नीट का आंदोलन ही नहीं है। जिस आंदोलन से धारा 370 को पुनर्बहाली करने की बात की जा रही हो, जिस आंदोलन से मोदी को मारने की बात की जा रही हो, जिस आंदोलन से जो है राम मंदिर के बारे में अपशब्द बोले जा रहे हो, मैं उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जो है चेतावनी देता हूं, जितना दमखम तुम वहां पर उतरकर राम के खिलाफ बोलने को दिखा रहे हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि राम के अलावा किसी मजहब के बारे में बोल के दिखा दो। बाकी तो बोल रहे हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का, उनका क्लियर है माइंड, क्योंकि अगर कुछ भी बोल गए एंटी तो सर धड़। देखिए, ये उन लोगों का आंदोलन है जो अभी आप योगेंद्र यादव का एक ताजा बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि अब जो है जो सत्ता बनेगी वो बैलेट से नहीं बनेगी, वो सड़क से बनेगी, और वोटों से नहीं, रेसिस्टेंस से बनेगी। एनार्की आनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो UAPA की धाराएं लगा के अंदर कर देना चाहिए। जो आदमी मौसम विज्ञानी से लेकर सब कुछ बन के टीवी पे, और उसकी फितरत क्या है, आप कोई विषय उठा लीजिए, कोई आंदोलन उठा लीजिए, आप वहां पे जहां पे गड़ा टेंट, वहां पे योगेंद्र यादव प्रेजेंट वाला फॉर्मूला जो है इस व्यक्ति के ऊपर सटीक बैठता है। और आप किसी भी आंदोलन की पिछले 5-7 सालों से हिस्ट्री उठाएं, किसानों का आंदोलन हुआ, ये किसान बन के बैठ गया, दलितों का आंदोलन हुआ, दलितों का मसीहा बन के बैठ गया, मुसलमानों का आंदोलन हुआ, ये वहां पे अपने आप को सलीम बता के बैठ गया। आज वहां पर जो है नीट का, सो कॉल्ड नीट का, आप बताइए, नीट के जो दोषी थे उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई, सरकार फुल प्रूफ सिस्टम बना रही है, प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, नीट का री एग्जाम हो गया। जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की, 11.5 लाख बच्चों ने परीक्षा पास की, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कोई नहीं दिखा रहा। ये मुट्ठी भर लोग यहां दिल्ली के अंदर अराजकता फैला रहे हैं।
पुलिस को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है, महिला कांस्टेबलों को मारा जा रहा है। फैला रहे हैं तो इस पर सवाल सरकार पर है। सवाल है कि देश की पुलिस के तंत्र को संभालने वाले गृह मंत्री पर कि वो फिर क्यों आप एक बात बताइए, सरकार अपना काम कर रही है और दिन में 4 बार केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं देश का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगा और मैं आपके माध्यम से उन तमाम छात्रों को अनुरोध करना चाहता हूं कि ये केजरीवाल जैसे लोग जब आपके ऊपर तमाम केस चढ़ जाएंगे तब आपको पूछने भी नहीं आएंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन से लेकर जो है पुराने आंदोलनों में इन्हीं के बहकावे में आए और आज वो जो है तारीख पे तारीख भुगत रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सरकार को पहले ये बातें कर लेनी थी, संवाद कर लेना था, या इतनी छूट नहीं देनी? किससे संवाद करें आप बताइए? जो आदमी अमेरिका से उठ के आया है, सौरभ दास, हु इज अभिजीत दीपके? अभिजीत दीपके की क्या क्रेडिबिलिटी है? जो सरकार बहुमत से चुन के आई है वो किसी भी उठाई गिरे से आके बात कर लेगी और कोई भी कुछ भी मांग लेगा। एक बात बताइए, उस जहां जंतर मंतर पर दिन में 10 प्रदर्शन होते हैं तो क्या सरकार हर प्रदर्शनकारी को उठा ले? कोई कह रहा है किसी की शादी नहीं हो रही वो प्रदर्शन कर रहा है, किसी की बीवी छोड़ के भाग गई वो प्रदर्शन कर रहा है, किसी को कुछ चाहिए वो प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र की आजादी है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, पर अभिव्यक्ति की आजादी आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर देश में आग लगाने की अनुमति नहीं देता है। वहां आप देखिए, ट्रक भर के पत्थर लेके आए गए, नुकीले पत्थरों से पुलिस के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जो रोड साइड में ईंटें लगी हुई हैं उनको निकाल के पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया जा रहा है। और हां, देखिए, पुलिस अपने पूरे असले के साथ वहां मौजूद है, उनके शरीर पे बॉडी कैम लगे हुए हैं। जिसने मुंह ढका है चाहे जिसने मुंह नहीं ढका है, सब सरकार के जो है कैमरे के रिकॉर्डिंग में है, कुछ ड्रोन के रिकॉर्डिंग में है। और जब कानून का शिकंजा इनके ऊपर कसा जाएगा तब मैं देखूंगा कि कौन सोनिया गांधी, कौन राहुल गांधी, कौन केजरीवाल इन लोगों को लीगल एड देता है। देखिए, अगर देश सबका है तो देश से प्यार होना चाहिए। सिस्टम रातों रात नहीं बदलता। और जो लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, जरा वो पिछली सरकारों से कंपैरिजन करें। सोनिया गांधी के ऊपर कार्टून बन गया तो रातों रात उठा लिया गया था। आज मोदी को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कहां से फंडिंग आ रही है? और बीजेपी ने कौन सा इनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी? आप बताइए। फंडिंग अगर आ रही है तो मैं यही कहूंगा ना, इंटेलिजेंस कहां है? आप लाकर रखिए काला। अरे बाबा, इंटेलिजेंस काम करने से पहले तो वहां केजरीवाल जैसे इनके 10 हिमायती खड़े हो जा रहे हैं, 10 हिमायती खड़े हो जा रहे हैं। आज आप देखिए ना, उस आंदोलन में कौन पहुंचा? सबसे पहले केजरीवाल के लोग पहुंचे, फिर समाजवादी के लोग पहुंचे। ठीक है, आज जिनकी आंदोलन हो रहा है जी, सब पहुंचेंगे। लेकिन ये है ना कि अगर फंडिंग आ रही है तो फिर आप उसको प्रूफ लाकर सामने रखिए, जनता को ये देखिए। रोहित भाई, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता ना। सरकार का मैकेनिज्म अपने लेवल पे काम कर रहा है और जब सरकार इनके ऊपर जो है कानूनी शिकंजा कसेगी तब आप देखिएगा, फिर यही सबसे पहले चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वेद जी, फिलहाल देखना होगा कि क्या अभिजीत दीपके वही सोचकर मैदान में है जिस तरीके से बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। अभिजीत दीपके तो आज मैदान में ही नहीं है, वो मैदान छोड़ के भाग गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री बनाओगे क्या अभिजीत दीपके को? अच्छा, अभिजीत दीपके ने एक दिन का उपवास रखा और दूसरे दिन से वो बुक्का फाड़ के रोने लग गए, तीसरे दिन से वो भाई साहब गायब हो गए। एक तरफ बेचारे वो सोनम वांगचुक को 21 दिन के लिए वहां पे भूखा लिटा दिया और दिन में आप जो है 5 बार समोसे से लेकर मैकडी का बर्गर लाके खा रहे हैं। ऐसे क्रांति करेंगे आप? चलिए, अब देखिए कैसे क्रांति आगे करते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।